तो आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जिसमें हम एक साथ दो कॉलम बनाएंगे, कैश का और बैंक का। इसीलिए को बहुत अलग चीज नहीं है। हम एक तरीके से दो अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। एक हम कैश अकाउंट बनाते हैं और एक हम क्या बैंक अकाउंट में, मतलब रूल वही एप्लीकेबल होंगे जो लेजर पोस्टिंग की होगी। सिंपल। मैं करा रहा हूँ, आप समझ लो। होमवर्क में इस क्वेश्चन को कर दिया, अदरवाइज हो नहीं पाया। कोई बात काटो मत, घर जाके होमवर्क में कर लेंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक में हम एक साथ दो अकाउंट बना देंगे, बस इतनी सी बात। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकालो, पेज नंबर 10.190 या फिर इसका 10.19 न्यू एडिशन है। स्टार्ट करें। प्रिपेयर कैश बुक विद द बैंक कॉलम ऑफ द गुलमन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन: April 1, 2025, कैश इन हैंड 2,20,000 and cash at bank overdraft 60,000। कैश का तो डेबिट बैलेंस ही होता है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी एसेट्स है और एसेट्स का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। तो इसलिए इसको तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और स्टार्टिंग में हमेशा बीडी होता है, एंड में हमेशा सीडी होता है। कैश का अमाउंट कैश में लिखेंगे। लेकिन बैंक का हमारा फेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। श्योर है? बैंक का हमारा फेवरेबल भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी। कैसे बोला कि अगर मान लो मैंने बैंक में 20 लाख ड्रॉ कर लिए, अब क्या मैंने बैंक को 5 लाख देने हैं, तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। हमारे बैलेंस पीडी 3,000 है। क्या बताऊं क्रेडिट में क्यों लिखा है ये बताऊं, ये ओवरड्राफ्ट का मतलब बताऊं? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बताऊं? ओवरड्राफ्ट का मतलब बताऊं या यहाँ क्यों लिखा है ये बताऊं? क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए क्रेडिट में लिखा। इम्पोर्ट जैसे मेरा 20 लाख रुपए है मेरे बैंक में, और मैंने बैंक से 25 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो मेरे को बैंक को 5 लाख रुपए देने हैं। तो उसको बोलते हैं बैंक ओवर, नाम से ही पता चल रहा है ओवर ड्रॉ, यानी जितने जमा है उससे ज्यादा निकलवा लिए, तो उसको बोलते हैं ओवर ड्रॉ। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है, हमें बैंक को देने हैं। बैलेंस, ये बैंक का बैलेंस है 60,000, ये हमने बैंक को 60,000 देने हैं। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस में हमेशा बीडी लिखते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस में हमेशा सी है। कब भी ये देख लो, वरना तो आप ना समझ पाओगे ना लिख पाओगे। तो अरुषि पढ़ना, पहला पॉइंट क्या है? अपनी क्या एंट्री होगी? डिपॉजिट इन द बैंक, जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए दिक्कत ये है कि हम तो दोनों अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं, कैश अकाउंट भी बना रहे हैं। आना आपका फोकस पढ़ाई भी नहीं है, मुझे छोड़ दो उसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू कैश। कितने अमाउंट है देखो, आपने जरा लिख के बताओ। और कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। डिपॉजिट पे ध्यान क्रेडिट नहीं होगा। नहीं, जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, और हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज होता है। इसकी देखो रिकॉर्डिंग मैंने कैसे करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक को हमने क्या किया है? तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा टू कैश, और कैश में हमने क्या किया है? तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखा मैंने? बाय बैंक। तो उसका जब दोनों से रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, सी। तो एल के कॉलम में लिखेंगे सी, और डेट है April 3। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो। चलो नेक्स्ट देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम पवन अगेंस्ट चेक। नहीं करेंगे, सॉरी वो कर रहा हूँ, घर जाके करना हम करोगे, अभी नहीं है टाइम। अच्छा आप बिल्कुल आ जाएगी। गुड्स परचेज फ्रॉम पवन अगेंस्ट चेक की एंट्री होगी श्योर है? कुछ परचेज का होगी, मैंने एंट्री चेक सो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक,
एंट्री नहीं दिखानी है आपको। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो रफ में कर सकती हो, लेकिन आपको दिखानी नहीं है। परचेज डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? परचेज बैंक में 34,000। नेक्स्ट, कैश परचेज क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? बाय परचेज। और फिर भी ध्यान रखना, कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। 16,000। अप्रैल 4 and 7, पेड कमीशन राहुल बाय चेक। आमिर, पेड कमीशन राहुल बाय चेक, जनरल एंट्री। राहुल डेबिटिंग नहीं, राहुल डेबिट, राहुल डेबिट बैंक अकाउंट। रिपीट करो, तो बैंक अकाउंट में क्या पोस्टिंग हो जाएगी? बाय राहुल। है कुछ नहीं, बस है तो लेजर करो, जनरल करो, लेजर ना, पूरी अकाउंट में जनरल और लेजर ही चलो। नहीं नहीं, गलत हो गया, कमीशन टू राहुल। जल्दी बताइए आपने। राहुल डेबिट नहीं, राहुल डेबिट नहीं, कमीशन डेबिट टू बैंक में। राहुल को डेबिट करके क्या हम अपने डेटर बनाएंगे, क्या हमने फ्यूचर में से पैसे करेंगे? नहीं, पहले होगी कमीशन डेबिट, कमीशन डेबिट टू बैंक, तो बाय कमीशन। नेक्स्ट पढ़ो, हमें क्या है जरा पढ़ के बताओ। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने पैसे निकलवा लिए, इसकी जनरल एंट्री बताओ। ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? कितनी अमाउंट? रिसीव्ड फ्रॉम वेद, half of the amount was deposited into bank on the same day। कितने पैसे मिले हमें? 6,000। हाँ, पच्चीस। तो बैंक को क्या किया? क्रेडिट। Sir, बैंक की क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, बाय होगी। हम लिखेंगे टू बैंक, बैंक अकाउंट हम बना लेंगे, तो बैंक अकाउंट बना लेंगे। sir, ऊपर sir, वाले ट्रांजेक्शन में था कमीशन डेबिट टू बैंक। sir, अप्रैल 1 का तो बैलेंस था, उसमें से कुछ नहीं। sir. Hello, hello, hello. लेजर पोस्टिंग का रूल है, कैश डेबिट होगा तो कैश के डेबिट में पोस्टिंग होगी। बैंक डेबिट हो रहा था, फिर 3 में क्या एंट्री है? जनरल एंट्री बताओ, 3 क्या एंट्री है? जनरल एंट्री बताओ भाई इसकी। अरे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट मैं आपसे गवर्नमेंट आप मुझे बताओ एंट्री क्या है? बैंक को क्या किया है? तो बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या पोस्टिंग होगी? टू कैश। कैश को क्या किया है? कैश के क्रेडिट में क्या पोस्टिंग होगी? इसलिए क्योंकि दोनों तरफ पोस्टिंग हो रही है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, बस कैश से बैंक से कैश करते हैं, तो कॉन्ट्रा। चलो नेक्स्ट देखो, वेद से मिली 6,000 रुपए, जिसमें से 3,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। अरे मिलने की एंट्री बताओ, वेद पे 6,000 रुपए मिले, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट में लिख देंगे टू वेद। एक मिनट चला कर सही, इसमें से 3,000 रुपए हमने बैंक में जमा करा दिए, इसमें से 3,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी इसकी। Sir, बैंक 3,000, और बैंक में लिख देंगे टू कैश, और बैंक में लिख देंगे टू कैश 3,000 कॉन्ट्रा एंट्री। एंट्री क्या है? अरे रुको ना, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है।
बैंक में लिखेंगे टू कैश और कैश में लिखेंगे बाय बैंक। जनक आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर। मैं बोल रही थी कि आई हैव टू गो बिकॉज मेरी 7 बजे ट्यूशन है। अच्छा, आपको निकलना है, चलो चलो। हाँ ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ बोलो बोलो। तो अब कैश कौन पड़ेगा? तो आपने बैंक को बढ़ाया। नहीं भाई, कैश बढ़ नहीं रहा, कैश कम हो रहा है। हमने बैंक में पैसे जमा कराया, कैश बढ़ कैसे? हमने 3,000 रुपये बैंक में जमा कराया तो हमारा कैश बढ़ कैसे? अगर बैंक में पैसे जमा कराऊं तो मेरा कैश बढ़ेगा। तो वेज से जब मिले तो कैश बढ़ रहा है कम बढ़ रहा है? तो क्या? अरे सुनो, सिंपल। पहले एंट्री फिर पोस्टिंग, सीधी सी बात। पहली एंट्री है कि वेज से 6,000 रुपये मिले, क्या एंट्री होगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू वेज, तो क्या पोस्टिंग होगी? लेजर पोस्टिंग क्या होगी? तो वेज कर दी। अगली एंट्री की मैंने 3,000 बैंक में जमा करा दिया, तो एंट्री क्या है? तो बैंक में लिख दिया टू कैश। और सीधी सी बात है, 3,000 रुपये बैंक में जमा करा रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो बैंक के डेबिट में आ गए। कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैश के क्रेडिट में आ गए। सीधी सी बात है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडल अप्रोच तो नहीं कर सकते बैंक भी और कैश भी। बढ़ाना तो डेबिट, कम करना तो क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। ऐसा होता है कि बैंक हमारे लिए बहुत सारे काम करता है। कहीं से कोई इनकम आनी है तो वो भी कलेक्ट करते हैं। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था कि अगर कुछ करते हैं, हमने बॉन्ड इश्यू करे हैं, अगर मैं उस कंपनी के बॉन्ड खरीद लेता हूँ तो मतलब उस कंपनी को मैं पैसा दूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो उसमें ये भी था क्वेश्चन कि इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। मैं क्लिक किया, इसका आंसर आया कि जो इंटरेस्ट है आपके अकाउंट में जमा होगा। यानी बैंक हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। इससे एक काम ये भी है कि हमारा कहीं से कोई इंटरेस्ट आना है, कोई इनकम आनी है, तो वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाए। तो ऐसे ही बैंक ने हमारे लिए क्या इकट्ठा किया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। तो क्या एंट्री होगी इसकी? हाँ, ट्रस्ट इफेक्ट होगा। इंटर ट्रस्ट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। तो अरे नहीं, गलत कर दिया मैंने इस पर। अरे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा मेरा? तो डेबिट होगा, इनकम डेबिट। और ये इंटरेस्ट हमारा खर्चा है कि हमारी इनकम है? इनकम है तो क्रेडिट करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बैंक में लिख देंगे टू इंटरेस्ट। कितने पैसे हैं देखना जरा। 14,000। नेक्स्ट, अप्रैल 20 कैश सेल, क्या एंट्री होगी इसकी? मैंने एंट्री पूछता हूँ वो क्या? कैश डेबिट सेल्स। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? पैसे बताओ कितने हैं? नेक्स्ट, सैलरी इज पेड, सैलरी डेबिट टू। कैश में क्या होगा? अमाउंट, हाँ 40,000 40,000। नेक्स्ट, goods sold to Sona and company. गुड सोल्ड टू सोना एंड कंपनी। रिकॉर्ड तो होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड तो होगा ही। एंट्री क्या होगी इसकी? सोना एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्योंकि इसमें कैश का लेन देन तो हुआ ही नहीं है तो कैश बुक में आएगा नहीं। लास्ट, See that credit forward में यहाँ पे इसका payment. 3 मई का चेक मिला है, यानी पोस्ट डेटेड चेक मिला है आज हमें। अभी मैं बैंक को डेबिट करूँ कि चेक इन हैंड को डेबिट करूँ? ध्यान रखना, बैंक तभी डेबिट होगा जब हमको चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब चेक तो मिला है आज, डिपॉजिट तो आज हो ही नहीं सकता क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक है। 3 मई की डेट डली हुई है इसमें, अगले महीने की डेट डली। के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, किससे मिला चेक? टू सोना एंड कंपनी। तो क्योंकि इसमें कैश बैक तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। अब जब हम इसके अकाउंट के बैलेंस निकालेंगे तो फिर
अरे लेकिन तो दो मेरे को बैलेंस तो वही तो करो, बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस निकालने तो हम उसके जब बैलेंस निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाल रहे थे, जैसे लेजर में निकालते हैं या फिर हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में किया है। कैश की हमेशा कौन सी सेल बड़ी होती है? तो डेबिट का टोटल लगाओ, डेबिट का टोटल है 268, और सारी पेमेंट्स माइनस कर दो, और पेमेंट माइनस करके जो बचेगा उसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। बैलेंस बचा है 1,29,000। वैसे ये क्या है 1,29,000 का? कोई पूछे तो हमसे क्या बोलोगे, क्या है? कैश इन है कि एट द एंड ऑफ मंथ 30 अप्रैल 2025 को हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो है 1,29,000। बैंक की कोई भी सेल बड़ी हो सकती है, हो सकता है हमारा फेवरेबल बैलेंस, हो सकता है हमारा ओवरड्राफ्ट। देखना पड़ेगा कौन सी सेल बड़ी है, तो देखने में आ रहा है कि बैंक की क्रेडिट सेल बड़ी है, तो क्रेडिट का टोटल लगा लो और सारी रिसीट्स माइनस करके ये ओवरड्राफ्ट आ जाएगा के अंदर 500 टू बैलेंस सीडी। ये दोनों बैलेंस किस डेट में लिखूंगा मैं? 30 अप्रैल 2025। और जब इस बैलेंस को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, जैसे कैश इन का बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो टू बैलेंस बीडी किस डेट को लिखूंगा? ये मैं 1 मई, अगले महीने की पहली तारीख। और ऐसे ही था 1 मई को बाय बैलेंस बीडी। देखो ये एक तरीके से अगले महीने की कैश बुक स्टार्ट होगी। जैसे हमने इस महीने की कैश बुक स्टार्ट करी थी 1 अप्रैल को, तो कैश का बैलेंस लिखा था टू बैलेंस बीडी, बैंक का लिखा था बाय बैलेंस बीडी। ऐसे 1 मई को फिर से कैश बुक स्टार्ट हो गई। हर महीने के एंड में जब बैलेंस निकालते हैं तो सीडी, और जब नेक्स्ट मंथ हम जब उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं बीडी। होमवर्क नोट करो, ग्रुप पे होमवर्क डालो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 7, और मैं सबका इंडिविजुअली होमवर्क चेक करूंगा, पनिशमेंट भी रखी जाएगी, ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 5, 6, इलस्ट्रेशन नंबर 5, 7, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कैश फ्लो, डबल कॉलम कैश फ्लो। ओके जी, बाय, फिर मिलते हैं।